बात सुनिए, अपनी आवाज नीचे कीजिए। बिल्कुल यही अंदाज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ का दिखा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोलकाता मर्डर केस की सुनवाई में एक वकील को फटकार लगाई, जिसके बाद कपिल सिब्बल का रिएक्शन भी जोरदार रहा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा वाकया। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। Justice for Archibald! दरअसल कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी केस में कोलकाता सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल की टीम, वहीं सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच दोनों तरफ की दलीलें सुन रही थी। सीजेआई के बेंच ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर को दी है, लेकिन पिछली सुनवाई में एक वकील को सीजेआई चंद्रचूड़ की फटकार का सामना करना पड़ा। ये वाकया तब हुआ जब सुनवाई जारी थी। इस दौरान एक वकील बेहद ही तेज आवाज में सीजेआई की बेंच के सामने दलीलें रखने लगे, लेकिन ये बात सीजेआई को नागवार गुजरी, जो कि वाजिब भी लगता है। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ गुस्से में आ गए और उन्होंने पहले तो ये कहा कि बात सुनिए, अपनी आवाज कम करिए। जब सीजेआई ने गुस्से में वकील को फटकार लगाई तो कुछ देर तक तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल की तरफ से जिरह कर रहे सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सिब्बल ने कहा, आप यहाँ बेंच को संबोधित करने आए हैं, न कि वीडियो स्ट्रीमिंग में शामिल लोगों को संबोधित करने। उसके बाद सीजेआई ने अपनी बात कहनी शुरू की। सीजेआई ने कहा कि कपिल सिब्बल ने ऑन रिकॉर्ड ये तय किया है कि जो डॉक्टर काम पर लौट आते हैं उन पर किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि ये भी तय हो कि डॉक्टर काम पर वापस लौट आए, उनको हम सुविधाएं देंगे। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम भी उसे नहीं रोक सकते। हालांकि सीजेआई की बेंच ने सुनवाई के बाद इस केस की अगली तारीख 17 सितंबर को दी है, जिसमें यह आदेश जारी किया गया है कि सीबीआई जांच की नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। साथ ही सीजेआई की बेंच ने यह भी आदेश दिए हैं कि जिस महिला डॉक्टर की जान ले ली गई, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी तस्वीरें हटा दी जाए। ये आदेश सीजेआई की बेंच ने पिछली सुनवाई में भी जारी किए थे। इतना ही नहीं, सीजेआई की बेंच ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वेस्ट बंगाल के सभी जिलाधिकारी और एसपी पूरे राज्य के मेडिकल कॉलेजेज की सुरक्षा के हालात का भी जायजा लें। सीजेआई की बेंच के इन आदेशों का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट का अगला एक्शन क्या होगा, ये अगली सुनवाई की तारीख में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील को फटकार लगाई, वो चर्चा का विषय जरूर बन गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने भरी अदालत में किसी वकील को फटकार लगाई हो। सीजेआई को शायद ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये मामला पूरी तरह से डिसिप्लिन से जुड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।